कुछ मकान ऐसे हैं ट्रांसफार्मर के पास में कुछ दीवारें गिर चुकी हैं। अगर बिजली आएगी तो सारे आदमी मारे जाएंगे क्योंकि कोई पता नहीं, तार सारे नंगे हैं। केवल जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी उतना ही दिखेगा। आप अंधे में तीर चलाना है कि तीर मार दिया बस डूबो मरो और बाढ़ में जाओ। गुड मॉर्निंग, यू आर स्टार्टिंग टू वॉचिंग न्यूज नाउ भारत एंड आई एम राहुल पांडे। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और कुछ दिन पहले आपने दिल्ली के बाढ़ के हालात तो देखे ही होंगे कि किस तरह दिल्ली को यमुना ने अपने आगोश में ले लिया। किस तरह दिल्ली की वो सड़कें जहां राजनीति से जुड़े नेताओं की बादशाहत चला करती है, वहां पर यमुना के पानी ने लोगों के आधे शरीर को डुबो दिया। और अब यमुना का जल स्तर तो शांत हुआ, लेकिन नोएडा में हिंडन नदी अब अपने उफान पर है। हिंडन नदी के बारे में आपको बता दूं, ये नदी पूरी तरह से बारिश पर आश्रित है और आगे जाकर ये नदी यमुना में ही दिल्ली के बाद जाकर मिल जाती है। तो ये यमुना की एक तरह से सहायक नदी है। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप अब दिखा दिया है और हिंडन नदी जो बिल्कुल विलुप्त सी लग रही थी, अब वो इतने उफान पर है कि उसके कारण उसका जल स्तर अब हिंडन नदी के आसपास के जो डूब क्षेत्र हैं वहां पर आ चुका है। मैं मेरे सहयोगी से अपील करूंगा एक बार मेरे पीछे की ये तस्वीरें दिखाएं, किस तरह ये पूरी कॉलोनी है और किस तरह इस पूरी कॉलोनी को हिंडन नदी ने अपने आगोश में ले लिया है। यहाँ से महज 50 से 60 या 70 मीटर की दूरी में हिंडन नदी है, अपना विकराल रूप ले चुकी है। हम आपको दिखाने के लिए यहाँ तक आए हैं, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि तैरना तो हमको भी नहीं आता है और ख़तरा है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ख़तरा यहाँ तक भी है। इन भाई साहब से अपील करी तो ये मदद कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं आपको बस यही दिखाने के लिए कि किस तरह के हालात अब हिंडन नदी में हो चुके हैं। देख लीजिए आप, पहले यहाँ पर इन लोगों को भी दिखा दीजिए किस तरह यहाँ पर ये तमाम लोग खड़े हैं और इन सब का घर है यहाँ पर। ये सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, सामान को बाहर ले आए हैं और लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं यही हालात हिंडन नदी के बने हुए हैं। कमाल की बात यह है कि इस तरह के हालात होने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद इन लोगों तक नहीं पहुंची है। ना एनडीआरएफ की कोई टीम आई है, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद यहाँ तक पहुंचाई है। हाँ, कुछ पुलिस वालों को जो यहाँ संबंधित थाना है उन्हें जरूर यहाँ पहुंचा दिया है। अब वो पुलिस वाले क्या तैर के जाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुलिस वाले क्या करेंगे यहाँ पर जब ये क्षेत्र डूबने को आ रहा है, लोग बेघर हो गए हैं। अपने सहयोगी से अपील करूंगा जूम करके एक बार दिखाएं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी उतना ही दिखेगा। आप मेरे पीछे जो भाई साहब खड़े हैं उनको भी देख लीजिए कितना तक ये अंदर डूबे हुए हैं और इससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो पानी यहां तक है। पानी इंसान के सर तक, चेहरे तक आ चुका है। इतनी ज्यादा हाइट बढ़ चुकी है पानी की। आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक लेवल पर हिंडन नदी इस वक्त अपने पूरे उफान में है और इतने उफान में कि अपने आगोश में इस पूरी कॉलोनी को लेने को तैयार है हिंडन नदी, लेकिन प्रशासनिक मदद नहीं मिलती यहाँ पे किसी को। यहाँ पे किसी प्रकार की प्रशासनिक मदद नहीं है। दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में मेन स्ट्रीम मीडिया वहीं बैठा रहता है, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज करी उसके बाद केंद्र सरकार से लेकर तमाम एनडीआरएफ और मदद की, वहां से लोगों को निकाला, राशन पहुंचाया, छोटे छोटे बच्चे जो बाढ़ में फंसे हुए थे उन्हें निकाला। लेकिन ये नोएडा क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यहां कोई टीवी चैनल आकर ये नहीं दिखाएगा आपको कि हिंडन नदी की बाढ़ से इन लोगों के हालात क्या हैं। जिन लोगों के यहाँ घर थे उनको एहसास भी नहीं होगा कि कभी उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, इस तरह की विकराल समस्या, या फिर यूं कह दे कि मौत पानी के रूप में लेकर उनके सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। और आज जब ऐसा हुआ है तो ये सब लोग किसी तरह इस हालात का सामना करते हुए यहाँ से अपना घर छोड़कर निकले हैं और यहाँ पे प्रशासनिक मदद के नाम पर चंद पुलिस वालों को खड़ा कर दिया है। लेकिन एनडीआरएफ कहाँ है? कहाँ है एनडीआरएफ? कहाँ है प्रशासनिक सेवाएं?
जिनकी आज यहां सच में जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरा उत्तर प्रदेश अगर आपका परिवार है तो आज आपके परिवार के सदस्य, आपके परिवार के लोग और उनके छोटे छोटे बच्चे इस पानी में डूबने के हालात में खड़े हैं, लेकिन आपने आंखें बंद कर रखी हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी है नोएडा, और अगर नोएडा में ये हालात है और इन हालातों के बावजूद प्रशासनिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो जो बिल्कुल डूब क्षेत्र है वहां पर बाढ़ के हालात अगर आ जाते हैं तो वहां कौन मदद करेगा? वो नोएडा जहां पर पूरा मीडिया सेल है, जहां तमाम बड़े बड़े चैनलों की ब्रॉडकास्टिंग यहां से होती है, वहां पर अगर किसी तरह की मदद नहीं है और कोई भी टीवी चैनल यहां तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ एकमात्र न्यूज नाउ भारत है जो आज डंके की चोट पर बाढ़ के बीच में खड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई भी टीवी चैनल यहां तक नहीं पहुंचा है। बावजूद इसके, तमाम मीडिया हाउसेज होने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की मदद नहीं आई। एक बार फिर से अपने सहयोगी से अपील करूंगा, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो पानी है, और अब आप सोचिए कि ये पानी अपने साथ कितनी बीमारियों को लेकर भी घूम रहा होगा। जब ये जल स्तर कम हो जाएगा तो कितनी बीमारियां ये पानी छोड़कर जाएगा। क्या उन बीमारियों से निपटने के लिए किसी प्रकार की रणनीति राज्य सरकार ने बनाई है? लेकिन ना कोई रणनीति है, ना कोई एनडीआरएफ यहाँ पे आया है, ना मुख्यमंत्री का कोई बयान है। बस मरने के लिए इन लोगों को छोड़ दिया गया है कि भैया तुम्हारे घर हैं, तुम ही निपटो, तुम ही निपटो, और कोई सहायता नहीं की जाएगी। कितने दिन से ऐसे हालात है भैया? ये हालात तो कम से कम 7 दिनों से है। 7 दिनों से इसी तरह के इतना ही पानी है? हाँ जी, इतना ही पानी। कोई मदद करने आया है यहाँ पर? कोई मदद करने नहीं आया सर यहाँ पे। मतलब कोई भी मदद करने, कोई राशन पानी कुछ नहीं कुछ पहुंचा? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है यहाँ। कुछ नहीं मिला है यहाँ पर, कुछ नहीं मिला है यहाँ पर। अब मैं लोगों से बात करूंगा, यहाँ के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस तरह के हालातों का सामना करना पड़ रहा है। 7 दिन अपने आप में एक लंबा वक्त होता है। 7 दिन से अगर ये हालात है, जरा इल्म कीजिए, जरा इल्म कीजिए कि 7 दिन से अगर ये हालात हैं तो इन लोगों पर क्या बीत रही होगी। कम से कम कोई और सहारा बने ना बने, लेकिन आप जानते हैं कि न्यूज नाउ भारत जमीन से जुड़ा हुआ चैनल है। हम इन लोगों का दर्द दिखाएंगे और मजबूर करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो इन लोगों तक सहायता पहुंचाए। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह बाढ़ के हालात इनको परेशान कर रहे हैं और किन परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, और क्या किसी प्रकार की मदद राज्य सरकार या एनडीआरएफ की तरफ से इन तक पहुंची। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, ये जो स्थिति है, कितने दिन से हिंडन का पानी इस स्थिति में आपकी कॉलोनी में घुसा हुआ है? ये 6-7 दिन हो गए, 7 दिन एक हफ्ता हो गया। 7 दिन हो गए। हाँ जी। आप लोगों का घर इसके अंदर है, हाँ जी। किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? प्रशासन ने आपको किस तरह के निर्देश दिए हैं? कमरा खाली करके बहुत से लोग चले गए यहाँ से। हाँ। अब से इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, पानी भी कॉल भरा हुआ है। हाँ। ये डोगो इससे इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये नाव बना रखा है ड्राम काट के, हाँ। उसी चीज़ से इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को भी लेकर रहे हैं, सामान भी लेकर रहे हैं, खाना पाना बनाने के लिए सिलेंडर भी ले जा रहे हैं। मतलब आप लोग अपनी तरफ से किसी तरह जुगाड़ कर कर बच्चों को निकाल रहे हैं। हाँ, बच्चों की जुगाड़ कर करके निकाल रहे हैं। कोई प्रशासनिक टीम नहीं आई आप लोगों को टीम निकालने के कोई लिए? टीम नहीं, पुलिस वालों आए, वो बोले हाँ। कि आप यहाँ से खाली कर दो, ये मकान गिर रहे हैं, हाँ। इनकी हालत ज़्यादा खराब है, हाँ। पानी बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। हाँ। उनने बोला है, ये रातों में 1 बजे भी आए, 2 बजे भी आए, हाँ। मने करिए, पुलिस वालों ने मने करिए हाँ। कि यहाँ पर ना रहो, खाली कर दो, चले हाँ। जाओ। नहीं, आप बिल्कुल पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के काम पर कोई शक नहीं है, पुलिस अपनी नहीं। तरफ से प्रयास कर रही है, हाँ। लेकिन पुलिस तो उतना ही कर सकती है ना जितने उनके अधिकार क्षेत्र में काम आता है। आपसे समझना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है अजीत यादव। यादव जी, क्या 7 दिन से वाकई में किसी तरह की प्रशासनिक सेवा सुविधाएं नहीं मिली हैं? कोई भी 7 दिन में प्रशासनिक मदद नहीं मिली। हाँ। सिर्फ अनाउंसमेंट होता है, मकान खाली कर दो, अच्छा। चाहे बच्चे डूब जाएं, हाँ। बुजुर्ग उसमें डूब के मर जाएं, हाँ। कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा। मुझे तो ये बीजेपी सरकार की एक नीति लगती है हाँ। कि राशन फ्री के साथ, हाँ। राशन फ्री की अपार सफलता के बाद पानी फ्री। हाँ। ये बीजेपी सरकार की दूसरी नीति है हाँ। कि राशन फ्री के साथ पानी फ्री दिया जा रहा है। जब मैं मानता हूं, मैं ऐसे स्पष्ट करूंगा कि मैं मानता हूं कि अगर पानी आया, 7 दिन पहले आया, 2 दिन चलो डीएम की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंचती है, उत्तर प्रदेश मुख्यालय तक पहुंची होगी, क्या तीसरे दिन भी सरकार नहीं जागी जो पानी रोक देती? आज ये 7 फुट पानी या 9 फुट पानी आने की जरूरत नहीं होती। हजारों परिवार बेघर नहीं होते अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की रणनीति यहाँ फेल है हर प्रकार से। मैं इस पर भी आते हैं। मैं पहले ये समझना चाहूँगा,
आप लोग कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं और इस तरह के हालात आपने पहले कब देखे? हमने आज मेरी उम्र 48 साल होने जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पिछले करीब 14 साल से निवास कर रहा हूँ। मैंने आज तक कोई भी हालत नहीं देखे और न ही ऐसा कभी भी हुआ। क्या आप लोगों ने किसी ने इस तरह के हालात पहले देखे हैं कभी? कभी नहीं देखे आप लोगों ने? कभी नहीं। तो ठीक है, मान लिया इस तरह के हालात कभी नहीं देखे और ये रौद्र रूप बना है हिंडन नदी का। तो आप लोगों ने कहीं जो विधायक हैं यहाँ के लोकल विधायक, क्या आप लोगों ने उन तक किसी प्रकार की अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी? क्या उन्हें नहीं पता है कि यहाँ क्या स्थिति है? विधायक जी को पल पल की खबर पहुंच रही है। जब प्रशासन आया है तो प्रशासन रिपोर्ट दे रहा होगा, वो विधायक जी तक जा रही है। विधायक जी के भी कुछ लोग आ रहे हैं। बस मकान खाली करो, इसके आगे उनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। मकान खाली करो और आप निकलो। किस तरह जान बचाओगे हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम किस तरीके से जान बचानी है, किस तरीके से आपको निकलना है। बस मकान तो खाली बहुत करो, सारे चले गरीब परिवारों के भी घर होंगे जिनकी रोजमर्रा की कमाई से जिंदगी चलती है। 7 दिनों से उनके ये हालात है तो उनका तो घर ही नहीं चल पा रहा होगा। तो बच्चों के लिए किसी प्रकार की राशन पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराई सरकार ने? सरकार ने राशन पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराई। यहाँ पर अधिकतर लोग गरीब लोग ही रहते हैं, गरीब लोग ही यहाँ पर रह रहे हैं और निवास कर रहे हैं। और परिवार की बात करोगे राहुल भाई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस शिवम इंकलाब कॉलोनी पड़ता है, उसके आगे इधर ये दूसरी कॉलोनी पड़ती है, डीएवी पब्लिक स्कूल भी पड़ता है। करीब 1 से 1,500 घर, 1 से 1,500 परिवार खाली करके निकल चुके हैं और उतने ये आहत हैं सरकार की तरफ से कि इनको कोई मदद नहीं। 1 से 1,500 परिवार खाली करके निकल चुके हैं, लेकिन योगी सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी है। भैया, किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर मेरा नाम विजय है। हाँ, यहाँ इतनी परेशानियां हैं, हाँ, न तो कोई बूझ रहा है। हाँ, मेरे घर में हाँ, 5 फुट पानी जा चुका है हाँ, और सारा सामान छतों पर चढ़ा रखा है लोगों ने। हाँ, कोई साधन नहीं है यहाँ पे आने के लिए। हाँ, जो साधन लाया जाए, हाँ, कैसे भी निकला जाए। सिर्फ पुलिस को खड़ा कर दिया है, हाँ, वो सिर्फ देख रही है कैसे बंदा आ रहा है। हाँ, बहुत लोग यहाँ हंस रहे हैं जिनके घरों पे पानी नहीं पहुंचा है, वो आते हैं देख लेते हैं। कुछ लोग तो बाहर से भी आ रहे हैं, वो देखने के लिए आ रहे हैं। कोई सुविधा नहीं मिली है यहाँ पे, बहुत परेशानियां हैं। यहाँ पे कम से कम 1500 लोग ऐसे होंगे जिन्हों के सामान सबके ऊपर होंगे। अब पता चले कि मकान भी नीचे आ जाएं, पानी आने के कारण सारे मकान नीचे आ सकते हैं। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं अंदर इतने लोग फंसे हुए हैं, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 3-4 हजार रुपए आदमी होंगे, जिसमें घरों में बच्चे भी फंसे होंगे। अच्छा, अभी अंदर बच्चे हैं? अभी आपको अभी अंदर हैं। चक्कर ये अभी काफी लोग हैं अंदर हैं। मेन चीज ये है, सब बच्चे घर में हैं, वो सोच रहे हैं कि पानी कम होगा, पानी कम नहीं रहा है। ये खबर यहाँ के विधायक प्रशासन तक नहीं पहुँची। ये खबर प्रशासन यहाँ है, हाँ, तो विधायक को हम लोग जाके बोले कि यहाँ ऐसा हो चुका है। विधायक को जनता जाके बोलेगी। सर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, हाँ, वोट मांगने के लिए सर आएंगे, अभी आएंगे, थोड़ी देर के पानी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस वोट के लिए आएंगे। इससे बता दूं, यहाँ विधायक हैं पंकज सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे, अपने आप में एक बड़ी पावरफुल हस्ती। लेकिन विधायक साहब सिर्फ वोट मांगने के समय जरूर यहाँ आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ आए नहीं। और 7 दिन से जो हालात हैं, विधायक साहब को नहीं पता है इसके बारे में कुछ। ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई सुविधाएं, कोई सेवाएं नहीं पहुंचाई गई है। लोगों ने पानी की वजह से देखिए समर ऊंची कर रखी है। हाँ। ऊपर 5-5 फीट के पाइप लगाए हैं। 5-5 फुट के 6-6 फुट के 5-5 6-6 फीट के पाइप लगाए हैं। कुछ समर ऐसी हैं जो डूब चुकी हैं, पानी चला गया उसमें, जो पानी चला गया है, पर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि ये पानी कम हो जाए। हाँ। देखो सामने ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ है, हाँ, उससे अगर लाइट भी आती है तो सारे घरों के आदमी मारे जाएंगे। बहुत दिक्कत है। ट्रांसफार्मर देखो पानी से टच होने वाला है, अगर किसी ने धोखे से लाइट चालू कर दी तो सारी जनता मारी जाएगी। यहाँ कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। कायदे में प्रशासन को यहाँ पे देखना चाहिए आके, हाँ। कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ सारे बंदे फंसे हुए हैं। 1,500-2 हजार आदमी छत पे खड़े होंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी भी लोग इस 7-7 8-8 फीट पानी में हिंडन नदी कितनी दूर है यहाँ से? 200 मीटर। महज 200 मीटर की दूरी में हिंडन नदी अपना रौद्र रूप प्रवाहित हो रही है और उसका पानी धीरे धीरे पूरी कॉलोनी को आगोश में लेता जा रहा है। हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों अनगिनत बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी तक इस पानी के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रह गई है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं आया है, कोई सेवाएं नहीं आई हैं।
आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा है प्रशासन? क्या लोगों के मरने का इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी बड़ी आपदा का इंतजार किया जा रहा है? मेरी अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आपके लोग, आपके परिवार के लोग, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश का हर एक शख्स आपके परिवार का सदस्य है। आपके परिवार के लोग यहाँ जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। सैकड़ों बच्चे यहाँ अंदर फंसे हुए हैं। अपनी आंखें खोलिए और एनडीआरएफ को भेजिए या अपने किसी भी प्रशासनिक अमले को यहाँ भेजिए और इन लोगों को बचाइए। सर, यहाँ वो गरीब लोग हैं जो रोज ड्यूटी जाते हैं और सुबह से शाम तक जो कमा के लाते हैं उन्हीं से उनका घर चलता है। पिछले 7 दिन से वो ड्यूटी तक नहीं जा पा रहे, भूखे मर रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चों को दूध तक नहीं मिल पा रहा है। कब राशन पहुंचाएंगे आप? पीने का पानी तक नहीं है। पानी तक नहीं है, यहाँ पे पीने का पानी तक कैसे नहीं निकल है। पाएगा पानी वाला, या कैसे भी अन्य सामान कैसे जा पाएगा अंदर, ये बताइए सर। पानी जाएगा NDRF कैसे? की मेन टीम चीज ये है सर, यहाँ दुकान भी नहीं है। अब बंदा कैसे सामान जाता है? उधर से फोन करता है तो एक छोटी सी यही नाव ये देखिए आप, ये देखिए, ये एक छोटा सा जुगाड़ इन लोगों ने बनाया। ये जुगाड़ इन लोगों ने बनाया है, छोटा सा। और ये कोई प्रशासन ने नहीं दिया है। पलट भी जाते हाँ। हैं, पलट जिससे काफी लोग डूब भी जाते हैं। पानी पूरा सर डूब जाता है। मजबूरी है, क्या करें। हमारे तो छोटे छोटे भाइयों के भी 2 मकान है, वो तो थोड़े छत पे सारा सामान रख गए हैं। अब वो कह रहे हैं कैसे निकाले कैसे निकाले। कोई प्रशासन नहीं आ रहा है यहाँ पे। बहुत दिक्कत है। बहुत लोगों के मकान डूब चुके हैं। 7-7, 8-8 फुट पानी हो चुका है। कुछ मकान ऐसे हैं वो पूरे भी डूब चुके हैं। कुछ मकान ऐसे हैं जो गिर भी गए हैं। कुछ मकान ऐसे हैं ट्रांसफार्मर के पास में कुछ दीवारें गिर चुकी हैं। अगर बिजली आएगी तो सारे आदमी मारे जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं। तार सारे नंगे हैं, केबलें जा रही हैं, कब करंट मार जाए कोई भरोसा नहीं है। किस तरह की स्थिति है ये आप यहाँ देख सकते हैं। और अपील सीधा सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, कि यहाँ इस हालात का संज्ञान लें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंची होगी। तो आप अपने लोकल विधायक, बीजेपी के ही विधायक है पंकज सिंह जी, कम से कम वही यहाँ आकर कम से कम कुछ राशन बांटें इन लोगों को। लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं किस तरह लोग बता रहे हैं कि अगर बिजली आती है तो यहाँ कितनी बड़ी घटना हो सकती है। कितनी बड़ी यहाँ पर घटना हो सकती है। किस तरह की आपदा है जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोलना चाहूँगा, हाँ। जब हिंडन नदी की जल निगम, जल विभाग, जो भी हमारा प्रशासनिक उत्तर प्रदेश का अमला है, उसे पता है कि 6 से 7 हजार क्यूसेक पानी की क्षमता है। तो उसमें जानबूझकर 15,307 क्यूसेक पानी क्यों छोड़ा गया? लोगों को मारने के लिए। जब क्षमता इसकी डेली की 6 से 7 हजार की है क्यूसेक, तो बता रहे हैं कि 15,307 छोड़ दिया गया। मानता हूं, ठीक है, 15,307 छोड़ा, तो उसका फिर उपाय करते, रणनीति बनाती सरकार, जनता की मदद करती। लेकिन ये कोई रणनीतिक काम नहीं था। ये सिर्फ अंधे में तीर चलाना है कि तीर मार दिया, बस डूबो मरो और बाढ़ में जाओ। डूबो मरो और भाड़ में जाओ। समझ सकते हैं आप यहाँ के लोगों का दर्द। बस मेरी तो अपील है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इन लोगों की मदद कीजिए। आप किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या सर? 50, 100, 200, 1000 लोग यहाँ मर जाएंगे तब आपकी नींद खुलेगी। न्यूज़ नाउ भारत लगातार इन लोगों के साथ है। न्यूज़ नाउ भारत हर उस पीड़ित के साथ है जिसको किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद नहीं मिल रही है, जिसे मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आप हालात देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा एक बार फिर से दिखाएं कि ये जल स्तर कितना तेज है। और सीधा आप देखेंगे तो वो जो आपको हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, वहीं हिंडन नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। कब ये और ज्यादा रौद्र रूप ले ले, कब इन लोगों को, इनके मकानों को अपने आगोश में, आपने हिमाचल की तस्वीरें देखी होंगी कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप लेती है ना, जब नदियां अपना रौद्र रूप लेती हैं, तो मकान के मकान ऐसे ढहते हुए चले जाते हैं। क्या उसका इंतजार किया जा रहा है क्या? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अंकित को दीजिए इजाजत। लेकिन लगातार हम नोएडा की इस बाढ़ को और इन पीड़ित लोगों की जो हालात हैं, जिस तरह की पीड़ा का ये सामना कर रहे हैं, ये सब हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। शुक्रिया।